हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो चलिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ये है यूरो जीबीपी का चार्ट, इसमें मिल रहा है 85%। तो सबसे पहले देखते हैं, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और इसने लोअर हाई ब्रेक करके थोड़ा सा करेक्शन में गया था मार्केट, फिर ये डाउन जाने की कोशिश हो रही है ना। इसने अपने हायर लो को ब्रेक करके एक कंटिन्यूशन तो नहीं बोलेंगे इसको, कि अभी इस लेवल को इसने टच नहीं किया है ना। सो अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस कैंडल के बाद अपन डिसाइड करेंगे करना क्या है। 28 पर इसको रोका जा रहा है। यहाँ पर ये गेप अप हुआ है, तो शायद किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर गेप अप हुआ है। ये बन सकती है ग्रीन कैंडल, लेकिन हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि इसलिए ये ग्रीन बन सकती है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये गेप अप हुआ है, तो शायद यही इस लेवल को ब्रेक करने के लिए गेप अप हुआ होगा, है ना। हमने तो देखा नहीं था कि कहाँ पर फाइट चल रही थी। सो अगर ये रेड कैंडल बनती है तो डेफिनेटली हम एक डाउन के साथ जा सकते हैं। और एग्जैक्ट 23 पर इसकी क्लोजिंग हो गई है ना। एग्जैक्ट 23 पर क्लोजिंग, थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं डेफिनेटली एक डाउन के लिए मैंने लगा दी है। अब इसका रीज़न बताती हूँ। यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फील हुआ, तभी ये गेप अप करके एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, और इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर हुई है। अब डाउन ट्रेंड है और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल आ सकती है। यही सोचकर मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगाई है। सो देखते हैं, 720 से इसको तो है दिक्कत, दोनों इस कैंडल और इस कैंडल में पता चल रहा है ना। अगर ये 720 के नीचे क्लोज करती है तो, और ये 720 का एक हायर लो का भी लेवल है ना, इसलिए इसको दिक्कत हो रही है ब्रेक करने में। 11 सेकंड बचा हुआ है। 9 8 7 एट द एंड ये मेरी हो गई हैवी, है ना। अब ये क्या हो गया, हायर लो, एग्जैक्ट हायर लो पर इसकी क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली है कि ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 1850। 2 से 3 स्टेप करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने आज का प्रॉफिट बना लिया है ये। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मोमेंटम का रूल क्या होता है कि पहले वो लेवल ब्रेक करती है देन रिवर्स करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रेड कैंडल भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है। तो सो ये 50-50 का ट्रेड है ना। इसके बाद डेफिनेटली कैंडल रिवर्स हो सकती है। ये है इवनिंग मॉर्निंग स्टार बना है, उसका की लेवल है ये। अब यहाँ पर हुआ है इसका ब्रेकआउट, है ना। तो अगर हमें रिवर्स करने का मिलेगा मौका तो हम डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसने गिव अप क्यों किया, हाँ डेफिनेटली जी, हम यहाँ पर एक अप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए गिव अप इसने कहाँ पर किया है। एक इधर आप देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार के की लेवल पर, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया था तो इसको यहाँ पर गिव अप करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। सो ये गिव अप किसने किया है, बायर्स ने किया है, क्योंकि वो अपने कैंडल यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसलिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड लगा दी है। डेफिनेटली रिवर्सल की ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। सो 13 सेकंड बचा हुआ है और यहाँ पर ये है मॉर्निंग स्टार का की लेवल। सो वहीं से इसको मिल रही है रिजेक्शन 16, है ना, 16 है मॉर्निंग स्टार का की लेवल। और एट दैट उसके ऊपर तो क्लोज हो गई थी, लेकिन फिर इसने गैप डाउन किया है। सो ये गैप डाउन किसने किया होगा, ये डेफिनेटली बायर्स ने किया है। मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 3422। सो डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है, बट ये ट्रेड अब मिस हो गई है। सो आगे अपन रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ये है यहाँ पर इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, और अब यहाँ पर आ रही है कैंडल 03 लेवल याद रखेंगे, कुछ तो है 03 पर। यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है 03, है ना। अगर 03 के नीचे क्लोजिंग करती है तो भी हम डाउन के साथ तो नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि फिर ये अपने हायर लो के नीचे 03 से तो नीचे इसने क्लोजिंग करी है, बट ये हायर लो का लेवल है ना, सो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर से यहाँ से भले एक बार डाउन के लिए जा सकती हूँ, थोड़ा ऊपर से। अच्छा 03 है ना, 03 और 03 को छू लिया इसने, तो मैं यहाँ पर इसलिए डाउन की यहाँ पर ट्रेड लगा रही हूँ, क्योंकि 03 पर इसको दिक्कत था और 03 के नीचे इसने क्लोजिंग करी है ना। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगाई, क्योंकि इसने 03 को छू लिया और 03 से अभी भी इसको दिक्कत हो रही है। सो डेफिनेटली ये 03 के नीचे ही क्लोजिंग करेगी, और अगर ये रेड बनती है तो डेफिनेटली इसकी नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। सो अपन तैयार रहते हैं। 6330 6330 अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 6330।
है ना। और एट द एंड ये हो गई है मेरी विन। अब क्या किया इसने, गेप अप किया है और इसके ऊपर ही गेप अप हुआ है। सो मैं यहाँ पर वेट करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरा 1 2 3 स्टेप हो गया है ना। अब 3 स्टेप हो गया है तो ये लास्ट स्टेप करेंगे अपन लोग और आज का वीडियो यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि अभी मैंने 6,000 का प्रॉफिट कर लिया है और 1,000 इसमें माइनस कर दूँ तो 5,000 के प्रॉफिट में हूँ मैं अभी। सो इसके बाद डेफिनेटली अपन ट्रेड करेंगे। ये अब क्या हो गया है, यहाँ पर एक मोरबूजू कैंडल बनी है। सो डेफिनेटली उस थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड करूँगी, है ना। तो थोड़ा ऊपर से मुझे चाहिए, जो ऊपर से चाहिए मिलेगी तब ठीक है, अदरवाइज़ हम स्किप करेंगे इसको। सो मैंने लगा दी है ना, क्योंकि ऊपर से गई और तुरंत कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था 700 से मैंने देखा है ना। सो डेफिनेटली ये कैंडल एक रेड कैंडल पर क्लोज होगी क्योंकि ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी तो भी एक रेड कैंडल बनी है ना, क्योंकि यहाँ पर गेप अप करके बायर्स आना चाहते थे तो भी सेलर साइड मीन्स ये श्योर है कि एक रेड कैंडल बनेगी। सो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एट द एंड हमारी ये लॉस हो चुकी है, देखिए, है ना। एग्जैक्ट 700 से इसको दिक्कत है ना, 700 पर आके ये क्लोज हुई है। तो डेफिनेटली एक अपन ट्रेड लेंगे रिकवरी के लिए, है ना। सो यहाँ पर एंगल्फिंग हो गया है और डाउन ट्रेड में एंगल्फिंग मीन्स रिट्रेसमेंट नीडेड है ना। तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनना ये था, ये श्योर था ये रेड कैंडल के लिए। एक लास्ट ट्रेड लूँगी मैं, है ना, क्योंकि अभी मैं 1,000 के ही लॉस में हूँ। अगर मैं इसलिए मैं 10,000 का एक लास्ट ट्रेड लूँगी और मार्केट से अपन लोग निकल जाएंगे। अभी ये हुआ है, खड़ी है यहाँ पर ये एंगल्फिंग के की लेवल पर, है ना, बुलिश एंगल्फिंग के की लेवल पर। और उसके नीचे इसने क्लोज तो कर दी है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के लोअर वीक पर ये क्लोज हुई है। सो यहाँ पर अपन भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना, आपके साथ तो जा नहीं सकते क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन का है। सो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा अपॉर्चुनिटी का वेट करने में हमको समय लग सकता है क्योंकि हमको श्योर ट्रेड निकालना है यहाँ पर। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। थोड़ा मुझे ऊपर से मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट इसका बताया है। सो इसका 50% एक लेवल होगा यहाँ पर कहीं पर। सो अगर इसके 50% के नीचे क्लोज करेगी तो डेफिनेटली एक मैं डाउन के लिए चाहूँगी। 82 पर इसको दिक्कत है, 82 से नीचे मुझे चाहिए क्लोजिंग। वेरी गुड। सो मैं तैयार हूँ एक डाउन की ट्रेड के लिए, यहाँ पर एकदम मैं रेडी हूँ। थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, मैं डेफिनेटली यहाँ पर डाउन की ट्रेड करूँगी। 1 ट्रेड करूँगी, हो गया फिर, है ना। थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, मैं डेफिनेटली अप डाउन की करूँगी क्योंकि श्योर है। चलिए मैंने लगा दिया है, मैंने लगा दिया 10,000 की ट्रेड और ये मेरी विनिंग ट्रेड होगी क्योंकि अभी तक इसने अपने बायर्स के पॉइंट को छुआ नहीं है और पहले कैंडल ऊपर गई है तो ये श्योर है। और 80 को इसने छू लिया है ना, 78 या 80 ऐसे कुछ में यहाँ पर सेलर्स थे, सो इसने टच कर लिया तो डेफिनेटली एक ये रेड कैंडल बनेगी। सो आप देखिए 10 सेकेंड बचा है, 7 6 5 4 3 2 1 और एट द एंड ये ट्रेड हो गई मेरी विन। अब इसके बाद हम नहीं बोल सकते कि ये रेड बन सकती है, डेफिनेटली एग्जॉशन मार सकती है ना, लेकिन ये वीक बायर्स की जो सेलर्स की मोमेंटम है ना वो वीक हो चुकी है, देखिए, है ना। आपके सामने मैंने ये ट्रेड ली है और मेरी आज सारी की सारी ट्रेड रही है विन, है ना। आपके सामने मैंने 4 ट्रेड ली लेकिन ये बाय लक लॉस हो गई, है ना, थोड़ा सा मार्जिन से 1 बीप की मार्जिन से हमारे लॉस हो गया। सो इसलिए मैंने 10,000 के यहाँ पर ली और जो कि एक मेरी श्योर शॉट रही। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। सो गुड बाय, टेक केयर।